नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों, आज एक बार फिर आपके सामने आ गए हैं क्योंकि फर्स्ट समेटिव टेस्ट आने वाला है। तो परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उत्तर देना है, कितने नंबर का होता है, सबकी चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्लास 8 भूगोल के फर्स्ट समेटिव परीक्षा के लिए सजेशन तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे क्वेश्चंस को और उत्तर देने का प्रयास करेंगे और कमेंट में उत्तर देकर बताएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कौन कितना पढ़ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन जो आता है वो आता है 1 नंबर का। पहला देखो, लिखा हुआ है सही उत्तर चुनकर लिखो। कभी कभी क्या होता है, चुनकर लिखना होता है, यानी ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से चुनकर जो सही उत्तर है उसको अपने उत्तर पुस्तिका यानी आंसर पेपर पर लिखना है। ठीक है। उसके बाद अगर कहता है कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ यानी टिक लगाओ, तो वहां टिक देना है। अगर उत्तर चुनकर लिखना है तो चुनकर ही लिखना है। क्वेश्चंस के मैनर को समझेंगे और क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरह से उत्तर देने के लिए कह रहा है, उसको समझकर उत्तर देंगे। तो ये 1-1 नंबर का क्वेश्चन होता है और यहाँ 10 प्रश्न दिए हैं सजेशन के रूप में, और भी अपनी पुस्तक से थोड़ा थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में याद करना, और याद करना है, केवल देखने से नहीं होगा, याद करना है। तो पहला देखते हैं। 1 नंबर में दिया है पृथ्वी का व्यास, ऑप्शन दे दिया गया है किलोमीटर है। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकता है, 2 ऑप्शन रहे, 3 ऑप्शन रहे, तो वहां से चुनकर लिखना है। तो पृथ्वी का व्यास 6370 या फिर 7630 किलोमीटर है। तो दोनों में से क्या है वो उत्तर में लिखना है। तो पहला हम बता देते हैं, पहला क्या होगा, पहला होगा 6370 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। तो ये 6370 किलोमीटर आंसर नंबर 1 का 1 देके आंसर देके लिखना है इस तरीके से, क्योंकि कहा गया है कि चुनकर लिखो, टिक लगाओ नहीं। ठीक है। उसके बाद देखो 2 नंबर में पृथ्वी के भूपटल का निचला स्तर, भूपटल को भी बांटा गया है 2 भागों में। जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है, उसके भी 2-2 भाग हैं। तो यहाँ पे भूपटल के निचले वाले स्तर का नाम बताना है, गुरुमंडल है या केंद्र मंडल है, ये देखना है। तो क्या है, कमेंट में लिखना। तो ये आंसर में लिखना है, सही उत्तर चुनकर। 3 नंबर सियाल या सीमा, इन दोनों में से कौन सा स्तर जो है अन्य स्तरों की तुलना में भारी है, ये लिखना है। 4 भूकंप मापने का स्केल कौन सा है, रिक्टर स्केल, थर्मामीटर, दोनों में से जो है वो लिखेंगे चुन के। श्रीलंका भारत के दक्षिण में है या पश्चिम में है, ये लिखेंगे। मार्बल, मार्बल पत्थर है, तो मार्बल कौन सा चट्टान, रूपांतरित चट्टान या अवसादी चट्टान, इसको लिखना है। अवसादी चट्टान में क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म या कैलाश, दोनों में से एक लिखना है। 3 भी ऑप्शन हो सकता है, उसमें से एक ऑप्शन जो सही है वो लिखना है। चूना पत्थर, चूना पत्थर आग्नेय चट्टान है या अवसादी चट्टान है, आंसर जो सही है वो लिखना है। 9 नंबर म्यांमार का पुराना नाम क्या है, वर्मा है या फिर रंगून है, दोनों में से लिखना है, जो सही है आंसर। बांग्लादेश की राजधानी, ऑप्शन दिया गया है ढाका, इस्लामाबाद, तो इसमें से कौन सा सही है वो लिखना है। अब आते हैं ऐसे प्रश्न जो कि खाली स्थान कहा जाता है या रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। खाली स्थान दे दिया जाएगा, अब वहां से खुद से आंसर जो सही है वो बैठा के कंप्लीट करना है। यहाँ पे वो नहीं है कि ऑप्शन लिख दिया या आंसर लिख दिया, सो नहीं।
यहाँ पे जहाँ खाली स्थान है पूरा सेंटेंस को लिखना है, खाली वाले स्थान पे सही आंसर भरना है, उसके नीचे अंडरलाइन करनी है और फिर कंप्लीट करना है आंसर। ये भी एक एक नंबर का होता है क्वेश्चन। तो देखो, नेपाल की सबसे ऊंची चोटी खाली स्थान है, तो यहाँ पे कौन सी होगी? तो इस तरीके से उत्तर लिखना है, खाली स्थान में भर के पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करके। उस क्रोपे सीमा और नीपे सीमा के बीच खाली स्थान वियुक्ति रेखा है। कौन सी वियुक्ति रेखा है? तो क्लासेस में पढ़ाए हैं, वियुक्ति रेखा हर स्तर का अलग अलग करने वाली जो रेखा है, कमोरे गुले याद है? तो वो कमोरे गुले याद करना है और किसके बीच कौन सा वियुक्ति रेखा है उसको भी याद रखना है। तो यहाँ कहा गया है क्रोपे सीमा और नीपे सीमा के बीच कौन सी वियुक्ति रेखा है, तो वियुक्ति रेखा का नाम लिखना है और पूरे को कंप्लीट करके आंसर के रूप में लिखना है। ढाका खाली स्थान की राजधानी है, तो कौन से देश की राजधानी है यहाँ लिखना है। खनिज की कठोरता कौन से स्केल से मापी जाती है? सो लिखना है स्केल से मापी जाती है, तो स्केल का नाम लिखना है। उसके बाद श्रीलंका की प्रमुख भाषा कौन सी भाषा है? तो भारत के पड़ोसी देश वाला चैप्टर है, उसमें सारे देशों के भाषा, राजधानी, नदी, प्रमुख नदी, चोटी सारे कुछ दिए गए हैं, तो वहाँ से याद करना है और इस तरह से फिलअप करके लिख के याद करना है। भूपृष्ठ का ऊपरी स्तर क्या कहलाता है? यानी भूपृष्ठ को दो भागों में बांटा गया है, तो उसका ऊपरी स्तर कौन सा है उसका नाम लिखना है। पृथ्वी का व्यास, फर्स्ट चैप्टर पृथ्वी का व्यास कितना है फिलअप करना है और भर के पूरा कंप्लीट आंसर लिखना है। पृथ्वी का व्यास कितना है, अभी अभी बताया था, कमेंट करो फटाफट। उसके बाद 8 नंबर देखो, भारत का ज्वालामुखी है, तो भारत का कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है वहां पे आंसर मिलेगा ज्वालामुखी में, तो कौन सा है? बैरन। ठीक, तो इसी तरह करना है। हम आंसर भी बीच बीच में बताते जा रहे हैं लेकिन सारे के नहीं, इसलिए खुद पढ़ना है, आंसर लिखना है और याद भी करना है। उसके बाद 9 नंबर जो है पा हो, और पा हो खाली स्थान का नाम है, तो किसका नाम है? मैग्मा का नाम है, लावा का नाम है, किसका नाम है? तो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कौन सा चट्टान है? तो ग्रेनाइट चट्टान का नाम लिखना है। कौन सा चट्टान? आग्नेय या अवसादी या रूपांतरित, कौन सा चट्टान होगा? सो यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से चुनने वाला या टिक वाला भी क्वेश्चन आता है, खाली स्थान आता है। इसके बाद देखते हैं कौन से प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। एक और प्रकार का क्वेश्चन आता है, वो होता है 5 या 6 नंबर का, एक साथ ही रहता है, सही जोड़े बनाओ। अब सही जोड़े बनाओ कैसे बनाते हैं? सही जोड़े ए स्तंभ और बी स्तंभ दिया रहता है, यानी एक तरफ कुछ शब्द रहेंगे, दूसरी तरफ बी में कुछ शब्द रहेंगे और उनसे मिलान करना है, मेल जोड़े, सही जोड़े बनाना है। कभी क्या करते हैं बच्चे कि जिसके साथ मिल रहा है उसके सामने तीर लगा दिया, इस तरह से तीर लगा लगा के आंसर बता देते हैं। ये तरीका नहीं होता है, वो एकदम प्राइमरी में बच्चों को सिखाने के लिए किया जाता है। लेकिन याद रखना, जब सही जोड़े बनाना है तो सही के सामने सही उत्तर, यानी जो प्रश्न है उसके सामने सही उत्तर रहेगा तभी वो जोड़े बनेगा। जैसे हम लोग मोजे पहनते हैं, जूता पहनते हैं, तो क्या एक दाहिने पैर के सामने बाएं पैर के सामना सामनी रखेंगे तभी ना उसका जोड़ा बनता है, कि तीर लगा के बता देंगे देखो उधर उसका दूसरा जूता है या दूसरा मोजा है, ऐसा नहीं। तो इसीलिए क्या करेंगे कि शब्द जो है उससे मेल खाता, उससे जोड़े बनाता जो सही शब्द है उसके सामने लिखेंगे। तो देखेंगे, देखो क्या है, मेघना, बैरन, कोयला, मोनालोया, मैग्मा, रेपटी, वज्रपात
और प्रति 33 मीटर। अब इसको याद किए रहेंगे तो ठीक से समझ में आएगा, लिखेंगे। तो पहला जो हमने देखा मेघना, तो मेघना को ढूंढेंगे क्या है, तो मेघना नदी है और वो भी बांग्लादेश की नदी है। तो यहाँ ढूंढेंगे, मिला बांग्लादेश। तो इसको उठा के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मेघना के सामने, तब सही जोड़े बनेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, बराबर चिन्ह दे के क्या लिखेंगे, बांग्लादेश, बांग्लादेश लिखेंगे। तो इसका आंसर सही माना जाएगा। इस तरह से जोड़े बनाएंगे बराबर देके, यहाँ से उठाकर यहाँ पे लिखेंगे। बैरन क्या हो जाएगा, बैरन यहाँ से ढूंढेंगे, भारत का ज्वालामुखी है तो भारत, तो भारत लिख देंगे। तो इसका सही जोड़ा बन गया। तो इस तरह बनाएंगे और बना के हमें कमेंट में दिखाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, सही जोड़े बनाओ, बराबर चिन्ह देकर बी वाले स्तंभ से सही सही मिलाकर लिखेंगे तो सही जोड़े बनेगा। इससे 5 नंबर या 6 नंबर मिल जाता है। अब आते हैं प्रश्नों पे। तो प्रश्न 2 नंबर के होते हैं, 3 नंबर के, 4 नंबर के, इस तरह से अलग अलग प्रश्न होते हैं। तो उनमें हमने 10 प्रश्न यहाँ पे सजेशन के रूप में दिया है। तो इसी तरह के प्रश्न आते हैं, देख लेना। 2 नंबर का होगा तो 2 नंबर की तरह लिखना, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरीके से। तो पहला प्रश्न है, ये 2 नंबर का ही प्रश्न है। सार्क, SAARC, सार्क का फुल फॉर्म क्या है, यानी पूरा नाम क्या है, तो लिखना है पूरा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, पूरा लिखना। ठीक है, और स्पेलिंग सही सही होनी चाहिए। उसके बाद मैग्मा और लावा में अंतर लिखो। तो 2 नंबर रहेगा तो 2 अंतर, 3 रहेगा तो 3 अंतर। इसके बाद वज्रपात का देश किसे और क्यों कहा जाता है, तो नाम लिखना है, किस देश को कहा जाता है और उसके कारण लिखने हैं, क्यों कहा जाता है। वियुक्ति रेखा, वियुक्ति रेखा किसे कहते हैं, तो वियुक्ति रेखा बताए हैं कमोरे गुले, और वो सारे याद रखना है। तो उसका परिभाषा भी याद रखना है कि वियुक्ति रेखा कहते क्यों है, उसे परिभाषा है, वहाँ जाके लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है वहाँ पे जाके देखना, वो लिखा हुआ है, वियुक्ति रेखा कहते हैं, तो वो परिभाषा याद करना। उसके बाद देखेंगे कोरेज प्रथा किसे कहते हैं। कोरेज यानी भारत के पड़ोसी देश वाला चैप्टर है, वहाँ पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में एक प्रकार का जो है ये सिंचाई व्यवस्था है सुरंग के माध्यम से, तो वहाँ जाके पढ़ना को उसको कोरेज प्रथा कहते हैं। सुरंग के माध्यम से जो पानी खेतों तक ले जाया जाता है उसको कोरेज कहते हैं। तो उसको पूरी परिभाषा को याद कर लेना। उसके बाद आग्नेय चट्टान की 3 विशेषता, तो 3 विशेषता यानी 3 नंबर होगा, 2 तो 2 नंबर, तो 3 विशेषता लिखनी है आग्नेय चट्टान की। उसके बाद बड़े प्रश्नों में 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, जैसे देखो चित्र की सहायता से पृथ्वी के आंतरिक भाग के विभिन्न स्तरों को दिखाना है। दिखाना है मतलब केवल चित्र बना देना है, सो नहीं, चित्र बनाकर बकायदा उसके नाम उसके सामने लिखना है। ठीक, तो वो विभिन्न स्तरों को लिख के बता के चित्र बढ़िया से बनाना है। उसके बाद उसी चित्र में एक और भाग आता है, वो है पृथ्वी के आंतरिक भाग के विभिन्न स्तरों को विभाजित करने वाली वियुक्ति रेखाओं के नाम लिखो। यानी चित्र तो वही बनेगा लेकिन वियुक्ति रेखा का नाम भी लिखा जाएगा। उसके बाद चट्टान किन किन कारणों से रूपांतरित होती है, यानी रूपांतरित चट्टान में कौन कौन चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसको रूपांतरित करने में सहायता करती हैं। तो 3 हैं, थोड़ा देख लेना। रूपांतरित चट्टान में 3 कारण है।
उसके बाद ज्वालामुखी कितने प्रकार के हैं, उदाहरण सहित लिखना है, यानी तीनों के नाम लिखने हैं और तीनों का उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं, ये देखेंगे, याद करेंगे और फर्स्ट समेटिव की तैयारी समझो इसी से हो जाएगी अगर बढ़िया से पढ़ते हैं, याद करते हैं तो ये मेरा हेल्प है बच्चों के लिए और इस हेल्प से बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए देखना और ज़रा मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए ज़रा लाइक भी करना और कमेंट करके इन आंसर्स को बताना, तभी हमें समझ में आएगा कि बच्चों को कहाँ तक हेल्प मिला और बच्चे लिख पाए कि नहीं, याद कर पाए कि नहीं। आंसर अगर नहीं मिल रहा है तो भी कमेंट करके बताना कि आंसर नहीं मिल रहा है या मिल रहा है, सारे आंसर हमको चाहिए, ठीक है। तो पढ़ना इसको और पढ़ने से ही मेरी मेहनत कामयाब होगी। तो सारे बच्चों तक पहुंचाइए मुझे सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके उन बच्चों के पास जिन बच्चों के लिए क्लास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है या फिर बच्चे क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। दोनों स्थिति में मेरा ये प्रयास है बच्चों को हेल्प करने का। थैंक यू।